आप देखिए उनका और कांग्रेस का सीट लगभग बराबर है, जबकि वो 20, 22, 24 सीटें लड़ रहे थे। आज तो वही तो पांच, अरे 138 साल की पार्टी, चुनाव और एक सांसद की पार्टी, बिहार तो अब आप इसमें करो, वो ठीक कह रही है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। खास किसकी हुई जीत साहब का जो राजनीति और है, किसकी हुई हार। करते हैं, अगर वो वाकई पूरे पीडीए भारतवर्ष में इस तरह से अलग अलग कोनों में ओवली से अगर अपना प्रभुत्व बनाने लगेंगे, AISSJ के कोऑर्डिनेटर एवं कन्वीनर का बयान HHAQ जब देश पे संकट आया था और के सिंदूर सत्य ऑपरेशन चल रहा था, तो उस समय ओवैसी ने जो स्टैंड लिया था, और ऐसे वचन एक्सट्रीमिस्ट करके भी इन्होंने गड़बड़ किया। वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान लेकिन क्या है ना, पर मुझे लगता दें है ध्यान। शेयर आएंगे सर, तो मुसलमानों ने किसको वोट दिया, क्योंकि सीमांचल सबसे के इलाके पहले में एनडीए ने भी बेहतर किया है, अपने पूर्व के प्रदर्शन से शायद बेहतर किया है। ऐसा जैसे मैं देख रहा, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा तो 16 हुआ है। अगर मुसलमानों ने, फिर उसमें ये देखना होगा कि मुस्लिम महिलाओं ने किसको वोट दिया, तो कुछ वर्जनाएं टूटेंगी मुझे लगता है बिहार के इस चुनाव से, कि क्योंकि सारे यादवों ने इस बार तेजस्वी जी को वोट नहीं किया। यादव का वोट बड़े चंक में एनडीए के साथ गया है, क्योंकि एनडीए ने भी बड़ी संख्या में यादवों को टिकट दिया था, पहले भी देते रहे हैं, और इनके पास भी जैसे नंदकिशोर यादव का टिकट इन्होंने काटा इस बार पटना से, लेकिन उसका असर नहीं देखने को मिला। तमाम तरह की जाति समीकरण को इस बार बिहार में जो किया है। पूरा देश में जाति के आधार पर इस चुनाव की हार का श्रृंगार क्या पता नहीं जो कर्नाटक राहुल को लगा रहे हैं, गैर मराठा बिहार को बिना उनको बिहार को सत्यमेव जयते कि जाति के आधार पर वहाँ सब कुछ होता है के भारत जनता ने देश को बताया। आज 14 नवंबर जिसमें आप जाति समाज से की उनकी आत्माओं को मैं बधाई देता हूँ, और जो स्वप्न प्रशांत किशोर दिखा रहे थे, जिनमें उसके बारे में रजत जी से पूछे महात्मा गांधी का 1948 का बलिदान, 1949 का बहुत अच्छी बात कह देता हूँ, संविधान, इंटरव्यू दिए, उतने परसेंट वोट भी दिया है उनको, डॉक्टर अंबेडकर का, सरदार पटेल का रजवाड़ा शाही खत्म करने का आह्वान, 3 साल अपना सब कुछ छोड़ दिया बिहार के लिए, जवाहरलाल नेहरू का लगा दिया है। मैं अब डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। सर्वधर्म सौहार्द का संविधान लागू करने का ऐलान और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला का अकीदे के नाम पर बदअकीदा मुसलमानों की इक्तदा ना करने का बयान और हरि सिंह से मिल करके कश्मीर को स्वावलंबी बनाने का आह्वान। जीत हुई, आज की जीत मैं उनको बधाई देता हूँ। सबसे पहली जीत 1925 के संकल्प आरएसएस की हुई, दूसरी जीत 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए भाषण, आरएसएस और बीजेपी के बारे में मोदी जी महान को मैं बधाई देता हूँ। तीसरी जीत MY का जो वो था, इनका गठजोड़ था, उसको M जो मुस्लिम वाला था उसको हटा दिया गया, और जो इनका राग था घुसपैठिए घुसपैठिए, तो जो बीजेपी और जेडीयू
के घुसपैठिए थे उनको उस जिसको ये अनपढ़ मुख्यमंत्री बता रहे थे उसके साथ मिला दिया और दोनों से ये ऐलान करा दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और आप जो हैं उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तीसरी हार का कारण ओबीसी को साथ महागठबंधन में नहीं मिलाया और ओबीसी ने अपना चमत्कार करके दिखाया। चौथी हार अपनी तस्वीर के साथ राहुल की तस्वीर को नहीं लगाया और खुद अपने कंधों पर जीतने का ऐलान कराया और राहुल जी ने बहुत अच्छा किया कि वो टलते रहे, क्योंकि ये जिस बात के लिए मुबारकबाद मैं देता हूँ कि ये 80-20 के फार्मूले का चुनाव था। हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव हुआ। जो इन्होंने मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का संकल्प 2013 में मोदी जी ने लिया था और 3 साल सबका साथ सबका विश्वास करके हमने भी मोदी जी पर विश्वास किया था, मगर मैंने अपनी पिटीशन 2019 में दर्ज कराई गृह मंत्रालय में, जिसमें मैंने 7 सूत्रीय पिटीशन के आधार पर मोदी जी महान को लिखा कि मुस्लिम तंजीमों के अध्यक्ष बदअकीदा मुसलमानों को न बनाया जाए और उन मुसलमानों को जो संविधान, कुरान और नबी के फरमान को झुठलाते हैं उनको हमारा अध्यक्ष न बनाया जाए। मगर जीत का कारण सबसे बड़ा यही हुआ कि गृह मंत्री महोदय ने सारा जोर चुनाव में लगा दिया, भविष्यवाणी कर दी, जिसका साफ जो आपने भविष्यवाणी की थी उस भविष्यवाणी को पूरा कर दिया। यानी आपने कहा कि अब कोई ओबामा यहाँ जीतेगा नहीं और कोई आपने गृह मंत्रालय ने पूरा ध्यान चुनाव पर लगाया और वही 80-20 का फार्मूला चलाने के लिए पांचों उनकी याद दिलाई। पांचों इनके जो त्यौहार थे, सबसे पहले महाकुंभ में मुसलमानों को बाहर का रास्ता दिखाया, व्यापार करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद कावड़ यात्रा में भीख मांगने वाले मुसलमानों और बर्तन साफ करने वाले मुसलमानों को भी बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद
ये अपने पंडाल बनाए जिसको ये एक नाच नाचते हैं। उन पंडालों के दरवाजों पर मुसलमानों का नाम लेकर के जूते टंगाए। उसके बाद जिनको हरिजन कहा था, महात्मा गांधी जी ने हरि का जन कहा था, उसका विरोध करने वालों ने अपने आप को मोदी जी महान से मिलकर के हिंदू बनाया और हिंदुत्व की जीत को सफल बनाने के लिए इन पंडालों में उनको भी नाच नचाया। उसके बाद चुनाव के दौरान छठ यात्रा के पंडालों में भले ही उन हरिजनों की औरतों को नहीं भी आने दिया, पर फिर भी इन्होंने उनको हिंदू बनाया और 60% जो मेरा फार्मूला था 40 = 40 + 20 का, उसको 60% हिंदुत्व ने फक कराया। 60% से मुराद 40% उसमें हिंदू थे, 40-40 बराबर हो गए, और 20% उनको भी मेरी तरफ से मुबारकबाद। गोदी मीडिया, जिनके सबसे बड़े चीफ रजत शर्मा जी, उनके एंकर प्राची जी, सौरभ जी, मैं इनको भी बधाई देता हूँ कि सबसे बड़ा मीडिया चौथा स्तंभ जो था वो इनको कंधा दे करके मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए शाना बशाना रहा। दूसरी मुबारकबाद मैं उनको देता हूँ जो चुनाव आयोग के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, या जो रिमोट हाथ में था गृह मंत्री के, उस रिमोट को जब दबाते तो उसी तरीके से ये चुनाव जिताते। सबसे बड़ा अफसोस, अगर मैं भी मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का महामंत्री था और मैंने भी अपनी किताबों में लिखा, धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा प्रचार करने वाले और संघ प्रचारक बन करके हिंदुत्व का राग लगाने वाले मेरी किताब के मुताबिक धर्म के नाम पर सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री थे, मगर इस चुनाव को अधर्म के नाम पर जीत लिया। मुसलमानों ने अपना धर्म छोड़ दिया और जिन मुसलमानों ने सिंदूर ऑपरेशन में पूरे दुनिया में अपनी इज्जत बनाई थी, वही पुलवामा से इस चुनाव के दौरान जो डॉक्टर्स थे, उधर पुलवामा की टीम थी, जो गद्दार मुसलमान थे, जिनके ताल्लुकात सिंदूर ऑपरेशन में तुर्की,
पाकिस्तान पीओके के साथ थे और तालिबानी थे, उन सबको सिर पर चढ़ाया गया। जो गृह मंत्री चुनाव को इतने तरीके से बयान करता रहा कि हर हाल में ये चुनाव हमने जीतना है, क्यों कि हमें मालूम था, मैंने पहले भी मोदी जी महान को 8 ज्ञापन दे करके ये लिखा था कि आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे मगर वो राष्ट्रभक्त मुसलमान, सच्चा मुसलमान वो कहाँ जाएंगे। तो इनके 4 उन स्तंभों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री, गिरिराज, योगी, जो हिंदुत्व का प्रचार करके हिंदू राष्ट्र का ऐलान कर चुके थे और संविधान को तार तार करके ये अभियान चला करके ये अभियान चला करके उन्होंने अभिमान किया और रावण की तरह, जैसे रावण ने देवताओं को अपने वश में कर लिया, उसी तरीके से इन्होंने सत्यमेव जयते के पुल के उद्घाटन में इस हाथ पकड़ करके जिस तरीके से उठाया था और गमछा लहराया था, ये भी वैसे गौरसेवादी लोगों की जीत को वो भी संकेत है जो रजत कह रहे थे। बिहार में मैं गांधीवादी लोगों पर हरे कलर के गमछे से ही हावी होने के लिए इन हिंदू राष्ट्र बनाने वालों को मुबारकबाद देता हूँ। वो जो पलायन था वो भी आप इसको याद रखने की चीज। एक बात जरूर दुनिया देखेगी, सिर्फ भारत नहीं, कि इतने बम एक यूनिवर्सिटी में या एक कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जमा हो गए, इतने विस्फोट हो गए, तो इस विस्फोट का फ़ायदा भी उन गद्दार मुसलमानों ने, बेवफा गुस्ताखे रसूल मुसलमानों ने, बेअसूल मुसलमानों ने, जिन्नावादियों ने, उग्रवादियों ने, आतंकवादियों ने, लब जिहादियों ने इस चुनाव पर प्रभाव डाला और एकदम 80-20 का फार्मूला जो था वो लागू हो गया और हिंदुओं की जीत हुई और मुसलमान हार गया। अवश्य करनी चाहिए प्रधानमंत्री को, ये मेरा इतने दिनों का अनुभव कहता है। जो सपने बिहार के मुसलमान देखा है नरेंद्र मोदी की आंखों से, सुन्नी सूफी जमात तरीकत वली हिंद के रास्ते पर चला हुआ आज भी अगर सत्यमेव जयते कह करके ओम शांति कह रहा है, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को सच्चे दिल से इस पर अमल कर रहा है। और जो मुल्ला के दीन को मानने वाला है, वो मुल्ला के दीन वाला अपनी पहचान करा रहा है। जैसे जो दिल्ली में हुआ, उसके तार कहाँ तक मिले और जो हमने 1949 में फैजाबाद हाई कोर्ट में देवबंदी वर्सेस बरेली से आधार पर मुकदमा जीता था, ए विक्ट्री ऑफ सुन्नीज अपॉन वहाबीज, मगर उसको जिन सरकारों ने नहीं माना
और मेरे एक सूत्रीय पेटिशन यानी गद्दारों को हमारा सरदार ना बनाया जाए। हमें हिंदू राष्ट्र से कोई गिला नहीं, क्योंकि मैंने तीनों विंगों को अपना एक इंटरव्यू दे करके वेदांती जी महाराज को, मोहन भागवत जी को और इंद्रेश जी को बताया कि हिंदू नहीं, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा है, इसका संविधान हमें जान से प्यारा है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। और मैं उन जिन्होंने इस जमात को बैन किया था, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू को उनके इस बाल दिवस जन्मदिन पर उनकी आत्माओं को श्रद्धांजलि देता हूँ कि देख तेरे देश की हालत बदल गई भगवान, कितना बदल गया संविधान। जय हिंद।